हेलो एल्केन, हेलो एरेन। आज हम सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट ले रहे हैं। तो आपका चैप्टर फर्स्ट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट हेलो एल्केन। इसकी डेफिनेशन में आइए। कंपाउंड derived from hydrocarbon by replacing one or more hydrogen by corresponding halogen। हेलोजन में आपका Cl, Br, F और I है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। जैसे हमने यहां लिया CH4, ये हमारा अल्केन है, नाम है इसका मीथेन। इसकी हम क्लोरीन से क्रिया करा दिए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और हमारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बन गया। अब हम आते हैं इसके जनरल फार्मूला पर। जनरल फार्मूला CnH2n + 1 + X। ये चारों को हम X से डिनोट करते हैं। CnH2n + 1 + X। हमारा अल्केन का फार्मूला हमेशा होता है CnH2n + 2। कार्बन का दुगना हाइड्रोजन +2। अब यहां क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकल गया, ये हो गया +1 + X। तो ये हो गया हमारा हेलो अल्केन। अब हम आते हैं हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में इसे दो भागों में बांटते हैं हम। एक है मोनोहेलाइड और दूसरा है डाईहेलाइड। मोनोहेलाइड में किसी भी अल्केन से केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन किसी से। जैसे CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Br, कोई भी लगा लीजिए आप। केवल एक ही क्लोरीन ब्रोमीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा मोनोहेलाइड तैयार हो गया। अब हम आते हैं डाईहेलाइड पर। डाईहेलाइड को हम चार भागों में बांटते हैं। अब यहां पर डाईहेलाइड में हमेशा जो हाइड्रोकार्बन है, हेलोजन के किसी Cl, Br या Fi से दो परमाणु लगेंगे और अल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस होंगे। इस तरह से हमारा डाईहेलाइड तैयार होता है। अब हम लेते हैं इसको, मैंने कहा कि चार भागों में बांट रहे हैं इसको। पहले को हम कहते हैं विसिनल हैलाइड। विसिनल हैलाइड हम पहले को कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है, जैसे हमने दो कार्बन लिया और दोनों कार्बन पर अलग अलग प्रत्येक कार्बन पर X जुड़ गया। जब डिफरेंट कार्बन पर हेलोजन जुड़ेगा तो इसको हम विसिनल हैलाइड कहते हैं।
सेकेंड है जेम हैलाइड। यहां पर देखें आप, ये हमारा इथेन का डेरिवेटिव है। दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर से जुड़े हुए हैं, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं जेम हैलाइड। यहां पर हैलोजन ने दो हाइड्रोजन को रिप्लेस तो किया, लेकिन एक ही कार्बन से कर दिया, दैट इज नोन एज जेम हैलाइड। थर्ड है ट्राई हैलाइड। जब हाइड्रोकार्बन के तीन हाइड्रोजन तीन हैलोजन से रिप्लेस कर दिए जाएं, इस प्रकार से ये बनता है हमारा ट्राई हैलाइड। एग्जाम्पल है इसका CaCl3, जिसे आप क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं आप। चौथा प्रकार हमारा है टेट्राहेलाइड। जब हैलोजन के द्वारा चार हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो, इसका मतलब चार क्लोरीन, चार ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये चार हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, तो ये हमारा हेलोएल्केन कहलाता है, टेट्राहेलाइड। इसका एग्जाम्पल है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार से आपने एक क्लासिफिकेशन देखा, जिसको आपने कहा मोनोहेलाइड, रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम हेलोजन। डाइहेलाइड, रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन बाई हेलोजन। अब इसको चार भागों में मैंने बांटा कि जब यक्ष परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन आदि अलग अलग कार्बन से जुड़े, ऐड हो, यू कैन से विसिनल हैलाइड। IUPAC में आप कहेंगे 1,2 डाइक्लोरो या डाइहेलो एल्केन। सेकेंड है जेम हैलाइड, when two hydrogen are replaced by halogen at one carbon, केवल एक कार्बन पर जब रिप्लेस होगा तो इसे आप जेम हैलाइड कहेंगे। थर्ड है ट्राई हैलाइड, when three hydrogen atom are replaced by three halogen, three chlorine, that is known as trihalide. CHCl3 chloroform. Next है tetrahalide, four hydrogen replaced by four halogen atom, four chlorine atom. Example carbon tetrachloride. Now I will take second क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड जैसे लिया मैंने, क्लोरीन फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज प्राइमरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड, CH3 CH Cl CH3। वही कंपाउंड है, लेकिन यहां पर क्लोरीन सेकेंड कार्बन पर अटैच है, इसलिए, और इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, सो इट इज नोन एज सेकेंडरी। एंड
chlorine is attached on second carbon, you can say 2-chloropropane. नेक्स्ट है टर्शियरी हेलाइड। टर्शियरी हेलाइड यहां पर आप देखें कि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, सो इट इज टर्शियरी हेलाइड। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 2 भागों से लेते हैं। एक भाग है प्रीफिक्स, दूसरा है सफिक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रीफिक्स हाइड्रोकार्बन होता है, जो भी हाइड्रोकार्बन हो, और सफिक्स वही हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। इसको एक विशेष नाम दिया गया है। क्लोरीन को कहते हैं क्लोरो, इसे कहते हैं ब्रोमो, इसे कहते हैं फ्लूरो, इसे कहते हैं आयोडो। इसे कहते हैं आयोडो। हाइड्रोकार्बन तो आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन यही है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन के लिए डिसाइडेड नाम है क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो एंड आयोडो। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो एंड आयोडो। प्रीफिक्स पहले होता है, सफिक्स बाद में, लेकिन इस केस में सफिक्स को पहले लेते हैं। सफिक्स को पहले लेते हैं और प्रीफिक्स को बाद में लेते हैं। जैसे हमने लिया CH3, CH2, CH2Cl, 1 2 3। पहले कार्बन पर काउंटिंग उधर से होती है जिधर से मैथमेटिकल वैल्यू कम आती है, जिधर से गणितीय मान कम आता है। अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 पर आएगा क्लोरीन, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 माने 1 पर आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले पोजीशन। अब यहां पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन इज इक्वल टू 3। क्लोरीन ऑन फर्स्ट कार्बन, क्लोरीन ऑन फर्स्ट कार्बन, सो नेम विल बी, पोजीशन का नाम पहले लीजिए 1 क्लोरो, 1 2 3 प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। सामान्य नाम में, कॉमन नेम में आप इसको प्रोपिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। दूसरा नाम लेते हैं CH3, CH, CH3। अब यहां काउंटिंग करिए 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन 3, क्लोरीन ऑन सेकेंड कार्बन, क्लोरीन ऑन सेकेंड कार्बन, सो इट इज नोन एज 2 क्लोरो प्रोपेन। इस तरह से आप हाइड्रोकार्बन की संख्या बढ़ाते जाइए। हमने यहां क्लोरीन लिया, आप ब्रोमीन ले सकते हैं तो आप उसको ब्रोमो कहेंगे, फ्लोरीन ले सकते हैं आप उसको फ्लोरो कहिए, आयोडीन ले सकते हैं आप उसको आयोडो कहिए, और कितने का हाइड्रोकार्बन है उसका नाम ले लीजिए। अब लास्ट हम लेते हैं आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन नोट करिए। व्हेन molecular formula of 2 or more compound
is same, but their structure is different. These compounds are known as isomer and the event is known as isomerism. हिंदी में सुन लीजिए, दो या दो से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर भिन्न हो, और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो दोनों कंपाउंड अलग अलग हो जाएंगे, दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं तथा ये इवेंट जो है ये क्या है, आइसोमेरिज्म है। हमारा जो हेलोएल्केन है ये दो प्रकार का आइसोमेरिज्म शो करता है। फर्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहां पर हैलोजन की पोजीशन बदलेगी। जैसे दो कंपाउंड हम ले रहे हैं, यहां पर आप देखिए 1 2 3 क्लोरीन ऑन फर्स्ट कार्बन, क्लोरीन ऑन फर्स्ट कार्बन, so it is known as 1-chloropropane। इसमें देखिए आप 1 2 3 Cl on second carbon, so it is known as 2-chloropropane। अब यहां पर क्या हुआ है, केवल क्लोरीन की पोजीशन बदली है। पहले में फर्स्ट पर था और दूसरे में किस पर था, सेकंड पर आ गया, दूसरे में सेकंड पर आ गया, और दोनों यही पोजीशन के कारण दोनों दो प्रकार के कंपाउंड हो गए। एंड बोथ आर आइसोमर ऑफ ईच अदर एंड द कंडीशन इज, द इवेंट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। पोजीशन के चेंज होने से। दूसरा लास्ट हम लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म लेते हैं, यहां पर मेन चेन डिस्टर्ब होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम आपको, CH3 CH2 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 Cl, 1 2 3 4 1 2 3 4 number of carbon in main chain form, Cl on first carbon, और दूसरी चेन बना रहे हैं हम CH3 CH CH3 CH2 Cl। अब यहां पर आप देखिए, अगर टोटल काउंट करें 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन भी उतरे हैं, क्लोरीन उसी पोजीशन पर है, केवल चेन डिस्टर्ब हुई है। तो 1 2 3। अब यहां पर ये जो है ये मेन चेन में काउंट नहीं होगा, ये हो गई लैटरल चेन हो गई, पार्श्व श्रृंखला कहते हैं इसको। तो काउंटिंग तो आप उधर से करेंगे जिधर से प्रेफरेंशियल ऑर्डर में जो ज्यादा, तो CH3 से ज्यादा एक्टिव हमारा क्या है, Cl है, इसलिए you should count from Cl side। आप Cl साइड से काउंट करेंगे, लेकिन नॉमेनक्लेचर अब यहां लिखा है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन इज इक्वल टू 3। क्लोरीन ऑन फर्स्ट कार्बन, CH3 ऑन सेकेंड कार्बन। CH3 को अब यहां आप मेथिल कहेंगे क्योंकि ये मेन चेन में नहीं रह गया, मेन चेन हमारी प्रोपेन हो गई, यहां मेन चेन क्या थी, ब्यूटेन। अब यहां नॉमेनक्लेचर के समय आप अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे, ABCD का प्रयोग करेंगे। तो C पहले आता है, M बाद में आता है,
तो आप नाम करेंगे 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इस प्रकार से आप नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में हमेशा याद रखिएगा कि जिधर से मैथमेटिकल वैल्यू कम आवे 1 2 3 4 आप काउंटिंग उसी तरफ से करेंगे। और काउंटिंग के लिए हैलोजन जो है ये ज्यादा एक्टिव है, इसलिए हमेशा हैलोजन की तरफ से काउंटिंग आप करेंगे। और नाम रखते समय अल्फाबेट को ध्यान में रखेंगे। अल्फाबेट तो आप समझते ही हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। जो पहले आएगा उसको पहले लेंगे, उसके पहले उसकी पोजीशन लगाएंगे। पोजीशन पहले लगाई जाती है। 1 क्लोरो मीन्स क्लोरीन ऑन फर्स्ट कार्बन, 2 मेथिल मीन्स मेथिल ऑन सेकेंड कार्बन एंड प्रोपेन। इस प्रकार से आज हेलो एल्केन चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हमने आपको उसकी डेफिनेशन बताई कि किस तरह से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन आ रहा है, हेलो एल्केन बन रहा है। उसका क्लासिफिकेशन दिया मैंने आपको, उसका नॉमेनक्लेचर दिया मैंने आपको, उसका आइसोमेरिक मैंने दिया आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बताएंगे। उम्मीद है कि आपका आज का लेक्चर क्लियर, मैंने स्लो पढ़ाया है, आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं यूट्यूब से। और चैप्टर वाइज सिक्वेंशियल ऑर्डर में मैं ले रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।